हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर हाजिर आपके सामने आपकी 10th साइंस क्लास का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर, रिएक्टिविटी सीरीज। देखिएगा, रिएक्टिविटी सीरीज को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा जब हमने यूनिट 1 भी की थी, चैप्टर 1 किया था, तो वहाँ पे हमने देखा था कि एक रिएक्शन करवाई थी हमने। जैसे हमने कॉपर का सॉल्यूशन लिया था और वहाँ पे जिंक मेटल को डाल दिया था, तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था। उसका रीज़न मैंने आपको ये बताया था कि कॉपर लेस रिएक्टिव है और जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई सारे कंसेप्ट के हिसाब से, कई सारे रिएक्शंस के हिसाब से। तो देखिएगा, आज आपके लिए हम वही रिएक्टिविटी सीरीज लेके आए हैं और उसका एक शॉर्टकट, कैसे मेटल्स, कौन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन मेटल कम रिएक्टिव है, इसको देखने का एक आसान सा तरीका है हमारे पास। तो वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट देखें, अपने नोट्स बनाते रहे साथ साथ, और कोई दिक्कत हो तो उसको पूछें, कमेंट करें। देखिएगा, जो हमारे पास शॉर्टकट है वो क्या है। आपको एक आसान सी ट्रिक है जिसे आप आसानी से याद रख सकते हैं, और ये जो वर्ड्स हैं इनके लगभग हमने पहले अक्षर लिए हैं। जितने भी वर्ड हैं उन सभी के लगभग पहले अक्षर लिए हैं, क्योंकि सी से हमारे पास 3 वर्ड शुरू होते हैं। जैसे कैल्शियम है ये कॉलिंग के लिए, कार्बन है ये केयरलेस के लिए, और यहाँ पर कॉपर है। तो सी से 3 आते हैं, तो वहाँ पे हमने एक से ज़्यादा वर्ड यहाँ पे यूज किए हैं। देखिए ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस जेब्रा। जेब्रा आप सभी समझते हैं क्या होता है, कि पशु होता है जिसके ऊपर बहुत सारी पट्टियाँ होती हैं, ऐसा गधा भी बोल सकते हैं आप उसको। तो प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी केयरलेस जेब्रा। मुझे आप एक जो लापरवाह जेब्रा मत बुलाइए। इंस्टेंट ट्राई लर्निंग, इसके बजाय आप ट्राई कीजिए सीखने के लिए हाउ कॉपर सेव गोल्ड, कि कॉपर ने गोल्ड को कैसे बचाया। हालांकि इस वर्ड का कोई मतलब नहीं है कि कॉपर सेव गोल्ड, लेकिन बस एक ये याद रखने का तरीका है ताकि आपको याद रहे कि ये वर्ड्स हैं, इनसे कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। तो आप याद रखेंगे, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। तो ये आपने याद में रखना है। अब अगर आप इसको याद रख लेते हैं तो उसका फ़ायदा आपको क्या होगा, देखिएगा। जो प्लीज़ है, प्लीज़ का जो पी वर्ड है, इससे बनेगा आपका पोटेशियम। यानी कि प्लीज़ का पहला वर्ड लिया हमने पी और उससे बना पोटेशियम। फिर स्टॉप से वर्ड लिया हमने एस और उससे बना सोडियम। इसी तरीके से कॉलिंग का हमने लिया CAl, तो इसका बना कैल्शियम। इसी तरीके से Me का लिया हमने M और उससे बना मैग्नीशियम। इसी तरीके से हमने वर्ड लिया A और A से बना एल्यूमिनियम। फिर हमने लिया केयरलेस का हमने लिया Car और वहाँ से बना कार्बन। हालांकि कार्बन नॉन मेटल है, लेकिन इसकी रिएक्टिविटी भी हमें आनी ज़रूरी है क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हमने कार्बन को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। फिर है जेब्रा से लिया हमने जेड और उससे बना जिंक। इंस्टेड से लिया हमने आई और आई से बना आयरन। इसी तरीके से ट्राई से लिया हमने टी और उससे बना टिन। लर्निंग का हमने लिया एल और उससे बना लेड। इसी तरीके से हमने हाउस से लिया एच और वहाँ से बना हाइड्रोजन। हालांकि ये भी नॉन मेटल है, लेकिन इसकी रिएक्टिविटी भी हमें आनी ज़रूरी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको भी इंक्लूड किया, हाइड्रोजन। उसके बाद है कॉपर। आपका कॉपर का पूरा ही लिया हमने, कॉपर से पूरा कॉपर बना लिया। और सेव का लिया हमने एस और उससे बना सिल्वर। और गोल्ड पूरा ले लिया तो उससे बना गोल्ड। तो आप देखिएगा, जो ऊपर वाले जो मेटल्स हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं। ये कल भी मैंने आपको बताया था, पोटेशियम और सोडियम तो इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि इनको हमें जो है केरोसिन में डुबो के रखना पड़ता है, ताकि अगर ये एयर या वाटर के कांटेक्ट में आएंगे तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और हाइड्रोजन गैस बनेगी। उस हाइड्रोजन गैस में ब्लास्ट हो जाता है, इतनी ज़्यादा रिएक्टिव है। जबकि जो नीचे मेटल्स थी, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये थोड़ी सी कम रिएक्टिव थी। इनको या तो हमें ये आग नहीं पकड़ती क्योंकि यहाँ पे हीट प्रोड्यूस कम होती है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जल नहीं पाती, और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो वहाँ पे रिएक्टिविटी कम होती चली जाती है। इवन आप जानते हैं गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव है, तभी गोल्ड जो सोना होता है उसके ऊपर जंग नहीं लगता।
बाकी जो मेटल्स हैं आयरन टिन के ऊपर जंग लग जाता है क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है, एयर के साथ रिएक्ट कर जाएंगी और जिसकी वजह से रिएक्शन की वजह से इनके ऊपर कोरोजन या जंग लग जाता है। लेकिन आपने देखा होगा गोल्ड सोने के ऊपर बिल्कुल भी जंग नहीं लगता, इसलिए सबसे ज़्यादा ये मूल्यवान मेटल भी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट धातु इसलिए है गोल्ड क्योंकि इसको ऊपर जंग नहीं लगता। आपने देखा होगा सोना आजकल बहुत ज़्यादा महंगा चल रहा है, सोने ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है, ये रिएक्ट नहीं करती इसलिए जंग भी नहीं लगता। चांदी के ऊपर भी नहीं लगता लेकिन थोड़ा बहुत चांदी थोड़ी सी बहुत गोल्ड के कंपेयर में रिएक्टिव है। इसके ऊपर आपको कई बार थोड़ा बहुत जो है कुछ मटेरियल जमा हुआ दिखाई दे सकता, तो सिल्वर थोड़ा बहुत रिएक्ट करता है लेकिन गोल्ड बिल्कुल भी नहीं करता। तो देखिएगा अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो रिएक्टिविटी कम होती चली जाएगी, जबकि हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। अब आप देखिएगा जैसे कोई भी आपसे पूछ ले, कभी भी पूछ ले, बताइए कंपेयर करना है आपने जिंक और बताइए कॉपर में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो देखिए जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे है। मैंने आपको बताया ऊपर से अगर हम नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी कम होगी, तो जिंक और कॉपर में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा? डेफिनेटली जिंक होगा, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इसका अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो मैंने आपको पहले करवाया भी था, आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया, यहाँ पर CuSO4 आपको पता है ये आपका कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया है हमने। इस CuSO4 में अगर आप मान लीजिए जिंक मेटल को, आयरन को डाल दीजिए, आयरन भी जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। देखिएगा आयरन भी ऊपर है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये दोनों जिंक और आयरन दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट का हमने सोल्यूशन लिया है, यानी कि इसमें कॉपर मेटल तो है। तो रिएक्शन में बताया था हमने कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो क्या करेगा, कॉपर को इसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा और खुद सोल्यूशन में आ जाएगा। तो सोल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा तो खुद आएगा, तो सोल्यूशन क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस ये जो कॉपर मेटल थी ये डिस्प्लेस हो जाती है सोल्यूशन से, तो ये क्या बनेगा आपके पास, जिंक सल्फेट और ये बनेगा आपके पास कॉपर मेटल। तो हमने देखा कि जिंक ने कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्यों डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव था। कैसे पता लगा जिंक ज़्यादा रिएक्टिव था, आप यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज में आसानी से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जिंक जो है ऊपर है। इसी तरीके से आप किसी को भी कंपेयर करना, आपको बोल दिया जाए बताइए पोटेशियम और सोडियम में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो डेफिनेटली पोटेशियम ज़्यादा है। फिर पूछ ले बताइए पोटेशियम और कैल्शियम में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो पोटेशियम है। फिर पूछ ले कैल्शियम और जिंक में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कैल्शियम है। तो इस तरीके से अगर आप इसको याद रख लेते हैं, इस ट्रिक को याद रख लेते हैं, तो आपको आने वाले टाइम में काफ़ी सारी चीज़ों को समझने में आसानी होगी। क्योंकि अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज समझ ली तो काफ़ी सारी रिएक्शंस होंगी, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा ये आप रिएक्टिविटी सीरीज से आसानी से समझ पाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से समझ में आई होगी। अपना कोई डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहें, और अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप पूछें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अगर कोई कमी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपका अपना चैनल है, प्लीज़ सभी आप इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।